गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले सेशन में मैंने आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के न्यूमेरिकल्स भी बताए थे और उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन भी एक्सप्लेन किया था। आज इस सेशन में मैं आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में एंट्री करता है या किसी न्यू पार्टनर्स को हम फॉर्म में एंट्री देते हैं तो उस समय क्या चेंजेस आते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर एज ए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ही है। जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता है तो उस समय फॉर्म में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नए पार्टनर्स को फॉर्म में एडमिट क्यों किया जाता है या नए पार्टनर्स की फॉर्म में एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट है। Why admitted a new partner in a firm? क्यों? उसके ऊपर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको अगर हमारी फॉर्म को एक्सपांस करना है, हम चाहते हैं कि हमारी फॉर्म को एक्सपेंड करना चाहते हैं, हम हमारी फॉर्म को ग्रोथ करना चाहते हैं। अगर हमको एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यदि हमको कोई ऐसे व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है जिसके पास कोई एडिशनल कैपेसिटी है, जिसके पास कोई एडिशनल एफिशिएंसी है, किसी व्यक्ति के पास कोई एडिशनल वर्किंग नॉलेज है, किसी पर्सन की स्पेसिफिक गुडविल है, तो हम उसको यूज करने के लिए उस पार्टनर्स को फॉर्म में एडमिट करते हैं। किसी पार्टनर की गुडविल का यूज करने के लिए उसको एडमिट किया जा सकता है। किसी पार्टनर्स के पास कोई स्पेसिफिक कैपिटल है उसको यूज करने के लिए एडमिट किया जा सकता है। हमको एडिशनल पैसा चाहिए, उसके पास पैसा है, वो हमें दे सकता है, तो हम उसे पार्टनर्स बना सकते हैं। हमको एडिशनल वर्किंग हैंड की रिक्वायरमेंट है, हम अकेले कुछ 2-4 लोग हैं, हमको एक्स्ट्रा पर्सन की रिक्वायरमेंट है, हम किसी को पार्टनर्स बना सकते हैं। पार्टनरशिप में नया पार्टनर्स बनने के कोई टिपिकल रूल्स रेगुलेशन नहीं है। कौन पार्टनर बन सकता है? एक साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए जो मेंटली साउंड हो, फिजिकल फिट हो, जो नॉलेजेबल भी हो, लीगल पर्सन हो, है ना, और उसकी एज 18 ईयर से ज़्यादा हो, मोर देन 18 ईयर, एटलीस्ट 18 ईयर होना चाहिए। 18 साल या उससे ज़्यादा का व्यक्ति ही पार्टनर्स बन सकता है। वो लीगल पर्सन होना चाहिए, इंडियन रेसिडेंसी पर्सन होना चाहिए और उसके पास मेंटली वो प्रिपेयर्ड हो, मतलब साउंड माइंड हो। अनसाउंड माइंड पर्सन, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या किसी प्रकार के कोई उसके ऊपर एक्सक्यूजेस लगे हुए हैं या उसको किसी प्रकार से कोई कोर्ट में सजा दे रखी है, ऐसा व्यक्ति या एनिमी कंट्री से उसका रिलेशन है या उसकी एज 18 ईयर से कम है या वो इंसॉल्वेंट पर्सन है, इंसॉल्वेंट भी पार्टनर नहीं बन सकता। सॉल्वेंट पर्सन होना, इंसॉल्वेंट नहीं होना। ऐसा व्यक्ति या वो मेंटली अनसाउंड है तो ये पार्टनर्स नहीं बन सकते। पार्टनरशिप में आपको सबसे पहले जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो जो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहला चेंज होता है पार्टनरशिप डीड। आपको अपनी पार्टनरशिप डीड को चेंज करना पड़ता है। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड इस क्यों चेंज होगी? बिकॉज जब नया पार्टनर्स आएगा तो राइट्स, ड्यूटीज, अथॉरिटीज सब चेंज हो जाएगी। जब नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल चेंज होगी। नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तो कोई गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा। गेनिंग सेक्रीफाइस हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा है। जब कोई पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इंक्रीज हो जाता है दैट कॉल गेनिंग, और किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम होता है दैट कॉल सैक्रिफाइस। तो जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम हो रहा है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग ज्यादा हो रहा है वो गेन कर रहा है। तो जब कोई नया पार्टनर आता है तो फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसको ट्रांसफर होता है, उसका कुछ पार्ट उसको ट्रांसफर होता है। इस कंडीशन में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम हो जाता है। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसका कुछ पार्ट चला जाता है नए पार्टनर्स को।
इस कंडीशन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी फाइंड करना पड़ेगा और गेनिंग रेशियो भी, सैक्रिफाइस रेशियो भी फाइंड करना पड़ेगा। नॉर्मली सैक्रिफाइस एंड न्यू रेशियो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में फाइंड करना पड़ते हैं। इसके बाद आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि जब नया पार्टनर फर्म में एंट्री लेगा तो उसको गुडविल में भी शेयर देना पड़ेगा, उससे हम लेंगे, क्योंकि जो बिजनेस हमने स्टेबल किया हुआ है, एक पर्टिकुलर रनिंग बिजनेस में अगर हम किसी को डायरेक्ट इन्वॉल्व करते हैं तो हमने जिस बिजनेस को स्टेबल करने में अपने एफर्ट्स लगाए हैं, अपनी गुडविल क्रिएट की है, उसका कुछ पार्ट हम उससे लेंगे, उस गुडविल का हिस्सा उससे मांगेंगे, और वो जो गुडविल का हिस्सा हमको ला कर देगा उसका भी हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसकी एंट्री करना पड़ेगी। तो उसके लिए गुडविल का कैलकुलेशन भी करना पड़ सकता है। फिर उसके बाद गुडविल से रिलेटेड हमको एंट्रियां देखना पड़ेगी, कैसे किन किन कंडीशन में कैसे एंट्री करना है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी इसमें हमको देखना पड़ता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, कैपिटल चेंज हो सकती है, उसके बाद आपका एसेट एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। जब कोई नया पार्टनर आता है तो एग्जिस्टिंग फर्म के पार्टनर्स जो होते हैं एट प्रेजेंट, वे लोग अपनी एसेट और लायबिलिटीज को रीफॉर्म करते हैं, रीवैल्यूएट करते हैं, और रीवैल्यूएट करने के बाद उससे प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करके अपनी कैपिटल को इंक्रीज डिक्रीज कर लेते हैं। तो पहले रीवैल्यूएशन प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, एसेट और लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट करना पड़ेगा एडमिशन के पहले, और देन आफ्टर उसको एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद हमको कैपिटल चेंज करना को भी आ सकता है कि कैपिटल चेंज हो सकती है, और इस तरीके से इसमें जो पार्ट टू पार्ट, डिफरेंट टू डिफरेंट, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस दी हुई है, उनको हमको कैलकुलेट करते और उनको सॉल्व करते आना चाहिए। इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सैक्रिफाइस और न्यू रेशियो निकालना सिखाना चाहता हूँ। तो मैं अभी देख रहा हूँ कुछ एक छोटे से 2-3 क्वेश्चन आपको दूंगा, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को आप देख लें। मैं आपको न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना सिखा रहा हूँ। हम यहाँ सबसे पहले कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम इसको बात कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। इसके ऊपर अभी हम कैलकुलेशन देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, उसको देखिए। आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। आप लोगों को जो स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन दिया था उसको आपने प्रॉपरली रीड किया होगा। उस क्वेश्चन में दिया हुआ है एल एंड एम आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। दो पार्टनर दिए हैं एल एंड एम एंड देयर ओल्ड रेशियो 7:3। इट मींस 7/10, 3/10। ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है इन क्वेश्चन में। दे एडमिटेड एन फॉर 3/7 शेयर। ठीक है, यहां लिख देंगे एडमिटेड फॉर 3/7 शेयर टू एन। हमने एन को एडमिट किया 3/7 शेयर के लिए। क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करें। उसमें लिखा है द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज टेकन 2/7 फ्रॉम एल एंड 4/7 फ्रॉम एम। यहां लिखेंगे विच इज टेकन, यहां लिखा हुआ है विच इज टेकन फ्रॉम एल, वहां लिखा है 2/7 एंड लिखा है फ्रॉम एम 1/7। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, आपको प्रॉपरली आप देख सकते हैं, फ्रॉम एम। एल और एम से 2/7, 1/7 विच इज टेकन फ्रॉम एल 2/7 एंड फ्रॉम एम 1/7। ये हमारे को कंडीशन दी है। आपको न्यू रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइस तो दिया ही हुआ है 2/7 एंड 1/7 इक्वल टू 3/7। तो इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि आपको सैक्रिफाइस रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है। आप ये लिख सकते हैं
सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1, ये आपको 2 and 1 दिया हुआ है। 2/7, 1/7 सैक्रिफाइस रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया है, सीधे आपको फाइंड करना है न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो फाइंड करने का सिंपल तरीका होता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। तो आपको ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस रेशियो को माइनस करना है। ओल्ड रेशियो आपके पास दिया है एल का और एम का। ओल्ड रेशियो है 7/10, एम का था 3/10। इनमें से माइनस करना है 2/7 एंड 1/7। हम इसको एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसका इंटू इसमें करो, 10 × 7, 7 का इंटू 7 में करेंगे 49, 10 का इंटू 2 में करेंगे 20। आपका आंसर आ गया 29/70। 10 × 7, 70, 7 × 3, 21 and 10 × 1, 10, 11/70। ठीक है, और न्यू पार्टनर्स आपका है, कौन आ रहा है आपका न्यू पार्टनर? एन, जिसका रेशियो दिया हुआ है आपको 3/7। अब 3/7 के लिए डिनोमिनेटर आपको सेम करना है, 70, 70 और 7। एल एम एन का रेशियो इक्वल करना है आपको। इसका 3/7 है, तो इसमें ऐसी नंबर्स का इंटू कर दें जो 70 में इंक्लूड हो जाए। तो कितना हो जाएगा? हम किसका इंटू कर सकते हैं? 10/10 का इंटू कर सकते हैं। 10/10 का इंटू करेंगे तो ये 30 और ये हो गया 70। आपका न्यू रेशियो हो गया, न्यू रेशियो 29, 11, 30। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एन और एम 7/3 के पार्टनर्स एडमिटेड फॉर 3/6 शेयर टू एन। एन को एडमिट किया, विच इज टेकन फ्रॉम एन एंड एम 2/7, 1/7। इसका सैक्रिफाइस रेशियो हो गया 2:1। इसको हमने ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दिया तो न्यू आ गया, और एन था तो अपन ने डिनोमिनेटर सेम करके इक्वल कर दिया। ये तीनों का रेशियो हो गया 29, 11, 30। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आ रहा है, वो भी मैं आपको करके बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन, उसको स्क्रीन पे देखिए और फिर उसको भी हम यहाँ करते हैं, आपको कैलकुलेशन करना आ जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन को रीड करें। आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन रीड किया होगा, उस क्वेश्चन में दिया ए एंड बी आर 2 partners and their profit sharing ratio 5:4. A and B are old partner and their profit sharing ratio 5:4 and they admitted C for 1/3 share. उन्होंने C को एडमिट किया है 1/3 शेयर के लिए, and which is acquired from A and B equally. Which is acquired from A and B equally, it means 1/3 को इन दोनों से ये आधा आधा लेगा। ठीक है, तो यहाँ भी सैक्रिफाइस रेशियो पहले निकलेगा। हम यहाँ पर पहले फाइंड करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, तो यहाँ पर आएगा सैक्रिफाइस रेशियो। इसका ये जो 1/3 है, 1/3 का आधा 1/5, 3 2 6, सॉरी 1/6, 3 2 6। ठीक है, ये लेगा फ्रॉम ए सेम 1/3 by 1/2, 1/6 from B. That is the sacrifice ratio. ये हमने sacrifice ratio फाइंड किया। आपको sacrifice ratio फाइंड कर लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे न्यू रेशियो फाइंड कर लेना है। आपने सबसे पहले sacrifice ratio फाइंड कर लिया 1/3 into 1/2, 1/2।
1/2 कब करेंगे? जब 2 पार्टनर से इक्वल लेना है। अगर 3 पार्टनर्स हैं तो 1/3 1/3 1/3। अगर 4 पार्टनर से इक्वल लेना है तो 1/4 1/4 1/4 ऐसा करेंगे। अभी हमको 2 पार्टनर से 1/3 का इक्वल हिस्सा लेना है, ठीक है। अब आपको सीधा काम ये वाला करना है, न्यू रेशो फाइंड करना है। ओल्ड रेशो आपको दिया हुआ है, ओल्ड रेशो आपके पास है 5/9, न्यू सैक्रिफाइस रेशो है 1/6। एलसीएम क्या लेंगे? 9 6 54, 6 5 30, 9 1 9, 21/54, 4/9 minus 1/6, 54, 6 4 24, 9 1 9, 24 में से 9 चला जाएगा तो आपके बचेगा 15/54। एंड सी का जो रेशो है वो है 1/3। डिनोमिनेटर सेम करना है, कितना इंटू करें दोनों में कि डिनोमिनेटर सब सेम हो जाए। आपको कितना अमाउंट चाहिए? 18। इसमें 18 का इंटू करें, 18 3 54 होता है, 18 1 18। ये आपका न्यू रेशो हो गया। इजी है निकालना, कोई टिपिकल नहीं है। 21 50 18 कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशो आपको दिया हुआ है, सैक्रिफाइस हमने फाइंड किया, इसको फाइंड कर लेंगे और इसको डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। ए बी सी तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और इस तरीके से ये आपका रेशो कैलकुलेट हुआ, ठीक है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बता रहा हूं रेशो का ही, इसके बाद हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखेंगे। रेशो का ही एक और तरीके का क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रहा है उसको भी आप देख लीजिए, जिससे आपको हर तरीके के रेशो कैलकुलेट करना आ जाएगा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिए। आपने अपनी स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन भी देख लिया होगा। मैं आप तीसरा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी तक जो किए उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें आपने देखा होगा आर और टी दो पार्टनर है जिनका रेशो 3:2 है। आर एंड टी एंड जिनका रेशो है 3:2, 3/5, 2/5। ये आपके आर और टी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 3/5, 2/5 दिया है। इसमें ऐसा लिखा है द एडमिटेड S, they admitted S, they admitted to S for, उसका पर्टिकुलर शेयर आपको उसमें नहीं लिखा है कितने शेयर के लिए, ठीक है। उसमें ऐसा लिखा हुआ है R surrender 1/4 share of favor of S and T surrender 1/5 share in favor of S। तो R भी सरेंडर कर रहा है यहां पर, R सरेंडर 1/4 share and T surrender 1/5 share। एक 1/4 सरेंडर कर रहा है, दूसरा 1/5 सरेंडर कर रहा है, और ये दोनों जो सरेंडर कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? इन फेवर ऑफ एस, एस के फेवर में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अब एस को अगर दे रहे हैं तो 1/4 और 1/5 किसका? इसका। मतलब आपको पहले सैक्रिफाइस फाइंड करना पड़ेगा क्वेश्चंस में, थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन में पहले सैक्रिफाइस रेशो फाइंड होगा, सैक्रिफाइस रेशो
सैक्रिफाइस रेशियो हम निकालेंगे R का 3/5 का इंटू करेंगे 1/4, तो ये आ जाएगा 320। ऐसे T 2/5 का 1/5 2/25, ये सैक्रिफाइस रेशियो आया। सैक्रिफाइस रेशियो हमने पहले फाइंड किया। ये जो सैक्रिफाइस रेशियो आपका आया, इससे अब आपको निकालना है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो मतलब ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 3/5 माइनस 3/20। एलसीएम 20 ले सकते हैं, है ना? एलसीएम 20 ले सकते हैं। एलसीएम अगर हम 20 लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा आपका 5 से 20 कितने बार डिवाइड होगा, या इसका एलसीएम अगर अपन इक्वल लेना चाहें तो ऐसा भी ले सकते हैं कि इसका एलसीएम आप ले लो 100, क्योंकि 100 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 100 में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आपको 100 लेने में जो सेकंड वाले में 25 आएगा उससे भी डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। अदरवाइज आखिरी में आपको फिर इक्वल करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम ऐसा एलसीएम ले जो दोनों के टेबल में आ जाए। तो हम 100 ले लेते हैं। 5 से 100 50 बार कटेगा। 5 से 100 कितनी बार कटेगा? 20 बार। 20 इंटू 3 तो हो जाएगा 60 एंड 5 इंटू 3 50। आपका आंसर आ गया 45। दूसरे का ये आपका आ गया R का। T का यहां पर आ रहा है ओल्ड रेशियो 2/5 और सैक्रिफाइस है 2/25। एलसीएम वही ले लो 100। 5 से 20 बार डिवाइड होगा, 20 इंटू 2। 25 से 4 टाइम डिवाइड होगा, 4 इंटू 2, और ये आपका आ गया 32/100। लास्ट में आपका जो आ रहा है ये S का रेशियो कैसे निकालोगे? जो इनको ये दिया है उसको ऐड करना है। 3/20 प्लस 2/25। एलसीएम को ही 100 लेना पड़ेगा। एलसीएम 100 ही लेना पड़ेगा, और 100 में 20 से 100 5 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो 5 इंटू 3 इसका इंटू कर देंगे। 20 से डिवाइड 5 टाइम, 5 इंटू 3 प्लस 25 से 100 4 टाइम डिवाइड, 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा आपका 23/100। ये आपका न्यू रेशियो आ गया। जब क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट दिया हो R सरेंडर कर रहा है, P सरेंडर कर रहा है, तो फिर सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का तरीका समझ लीजिए। आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालना है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने इसके रेशियो को इंटू किया था, इस क्वेश्चन में इनको हम इंटू करके सैक्रिफाइस निकाल रहे हैं। दोनों में फर्क है। तो ये मैंने तीनों ही डिफरेंट क्वालिटी के क्वेश्चन आपको कराए हैं। ये तीनों ही आप क्वेश्चन अच्छे से अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आपको रेशियो कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चंस में कैसे किया उसको समझें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं, या हमारे पर्सनल चैनल पर इसकी भेज सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको होगी तो उसको हम सॉल्व कर देंगे। ओके, तो ये मैंने आज आपको रेशियो एनालिसिस सिखाया। मैं अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको गुडविल कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड डे।